चलिए, संसाधन नियोजन का मतलब क्या होता है? संसाधन नियोजन विवेकपूर्ण तरीका से संसाधन को यूज करना ही क्या कहलाता है? संसाधन। मतलब उसको जियानुवन करके नहीं, अपने आवश्यकता के अनुसार। अब हम लोग पर्यावरण के बारे में जानेंगे। पर्यावरण को बचाने के लिए सम्मेलन किया गया था, ठीक है। सम्मेलन क्यों किया गया था? पर्यावरण को बचाने के लिए। अब पर्यावरण क्या है? पर्यावरण किसे कहते हैं? हवाओं के समूह को, सिर्फ हवाओं के समूह को पर्यावरण कहते हैं। बताइए। पृथ्वी पर महासागर, नदी, झील, झरना, पेड़ पौधा, पर्वत, पहाड़, पठार, ये सब है कि नहीं पृथ्वी पर? इसी सब को मिलाकर हम लोग क्या कहते हैं? इसी का सम्मिलित रूप। कौन कौन? पर्वत, क्या? पर्वत, पहाड़, नदी, झरना, झील, महासागर, ये सब हो गया। हवा, पेड़ पौधा, पेड़ पौधा, ये सभी का सम्मिलित रूप में क्या कहलाता है? पर्यावरण। ये सब कुछ पृथ्वी पर उपलब्ध है कि नहीं है? सब कुछ पृथ्वी पर उपलब्ध है। इसी सब को पर्वत, पहाड़, नदी, झरना, झील, महासागर, हवा, पेड़ पौधा, इसी सम्मिलित रूप को हम लोग क्या कहते हैं? पर्यावरण। सम्मिलित का मतलब क्या होता है? सम्मिलित का मतलब क्या होता है? बताइए। सम्मिलित का मतलब क्या होता है? मान लीजिए पानी, पानी है, ठीक है, और चीनी। अब पानी और चीनी को जब हम लोग मिला देंगे तो सब शरबत बन जाएगा कि नहीं? शरबत बन जाएगा। तो इसी दोनों को जो हम मिला देंगे, जब मिला देंगे दोनों को, तो इसी को हम लोग क्या कहेंगे? सम्मिलित कहेंगे। कथी कहेंगे? सम्मिलित। सम्मिलित का मतलब हो जाता है मिला देना, दो वस्तुओं को आपस में मिला देना। तो ये क्या पृथ्वी पर ये सब नहीं पाया जाता है? इसीलिए हम लोग इसको क्या कहते हैं? पर्यावरण। तो पर्यावरण को बचाने के लिए सम्मेलन किया गया था। और सम्मेलन कहाँ कहाँ किया गया था, कब कब किया गया था, उसके बारे में हम लोग जानेंगे। सबसे पहले पृथ्वी सम्मेलन हुआ था 1992 में। कब? 1992 में। कब? 1992 सबसे पहले हुआ था, इसीलिए उसको हम लोग प्रथम सम्मेलन कहते हैं। प्रथम पृथ्वी सम्मेलन। प्रथम पृथ्वी सम्मेलन। अब ये प्रथम पृथ्वी सम्मेलन क्यों किया गया था? पर्यावरण को बचाने के लिए। पर्यावरण को बचाने के लिए जितना चीज हम लिखे थे बोर्ड पे, कौन? हवा, पेड़ पौधा, नदी, महासागर, झील, झरना, पहाड़, पर्वत, पठार, इस सबको हम लोग को क्या करना है? बचा के चलना है। अब बचाएंगे कैसे? बताइए कैसे बचाएंगे? पर्यावरण में कोई एक बताइए जिसको हम लोग बचा सके, और उसका उपाय भी कि हम लोग कैसे बचा सकते हैं। बताइए, बताइए कैसे बचा सकते हैं। बताइए कैसे बचा सकते हैं। पेड़ पौधा को कैसे बचा सकते हैं? पेड़ पौधा को, पेड़ पौधा को बचा सकते हैं कि नहीं? बचा सकते हैं। क्यों? उपाय बताइए। उपाय क्वेश्चन पूछता है सब्जेक्टिव में, पर्यावरण को बचाने का उपाय लिखें 5 नंबर में। बताइए, एक एक नंबर कठिन है। पानी को गंदा नहीं करेंगे, उसको पूरा कचरा नहीं फेंकेंगे। हाँ हाँ। और जो मशीन से कोनो काम होगा जैसे ज्यादा धुआं निकलेगा ओकरा के लेके निकाले। तो फिर काम कैसे होगा? तो फैक्ट्री उक्ट्री चलेगा कैसे जब धुएं नहीं निकलेगा? तो बताइए, तो फिर रोजगार कैसे मिलेगा?
ये जल वाला तो ठीक है कि कचरा वचड़ा बिजने से गंदगी फैलता है, गंदगी फैलेगा तो क्या होगा, प्रदूषण फैलेगा। और कौन प्रदूषण, जल प्रदूषण। उस जल को हम लोग पियेंगे तो क्या होगा, बीमारी उमारी अलग अलग प्रकार का बीमारी होगा। अब पेड़ पौधा को कैसे बचाएंगे बताइए, पेड़ पौधा को काटना नहीं है, काटने के स्थान पर हम लोग क्या करेंगे, लगाएंगे, पेड़ पौधा लगाएंगे। ऑक्सीजन, पेड़ पौधा रहेगा तभी ना ऑक्सीजन मिलेगा। वायुमंडल का जो 6-5 परत है, सबसे पहली का परत का नाम क्या है, वायुमंडल, नहीं पढ़ा है, हाँ, क्षोभ मंडल। सबसे पहला परत कौन है पृथ्वी से नजदीक में, क्षोभ मंडल। क्षोभ मंडल में पेड़ पौधा है कि नहीं, जितना भी मौसमी घटना होती है, जैसे में बारिश हो रही, आंधी तूफान चक्रवात, ये सब क्षोभ मंडल में ही होता है। क्षोभ मंडल होता है कि नहीं, तो पेड़ पौधा हम लोग क्या करेंगे, बचाएंगे। अब पेड़ पौधा को काटेंगे नहीं, उसके जगह पे हम लोग क्या करेंगे, लगाएंगे, पेड़ पौधा लगाने का कार्य करेंगे। तो ये प्रथम पृथ्वी सम्मेलन हुआ था। पृथ्वी पर जितना भी देश है 195 गो, कितना देश है, 195 गो। तो पृथ्वी सम्मेलन क्यों हुआ था, पृथ्वी पर जितना भी पेड़ पौधा है, पर्यावरण से संबंधित जितने भी वस्तु हैं, उनको हम लोग क्या करना है, बचाना है। ठीक है, अब कैसे बचाएंगे, सबसे दुनिया का सबसे बड़ा जंगल है कहाँ, ब्राजील। कहाँ पे है, ब्राजील, जिसको हम लोग अमेजन जंगल के नाम से जानते हैं। अमेजन कहाँ पे है, ब्राजील। बताइए, पेड़ पौधा से ऑक्सीजन मिलता है कि नहीं, मिलता है, तभी हम लोग सांस ले पाते हैं। अगर पेड़ पौधा नहीं रहता तो हम लोग सांस ले पाते, नहीं ले पाते। अब वही क्षोभ मंडल तक मिलेगा हम लोगों को हवा हुआ, सांस हम लोग ले सकते हैं। अब क्षोभ मंडल को पार करके जाइएगा समताप मंडल में, कहाँ, समताप मंडल में। क्षोभ मंडल के बाद है ना समताप मंडल आता है, उसके बाद मध्य मंडल, तब आयन मंडल, उसके बाद बाह्य मंडल। बाह्य मंडल को वायुमंडल के नाम से भी जाना जाता है। तो समताप मंडल में अगर जाइएगा जहाज से जाइएगा, तो क्षोभ मंडल को जैसे पार कीजिएगा तो हवा हुआ सांस बंद हो जाएगा, नहीं आ पाएगा सांस। तो क्या हवाई जहाज जो होता है उसमें क्या पहले से ही ऑक्सीजन भर कर और तब जहाज उड़ान भरती है, और ऊपर जाकर क्या होता है, ऑक्सीजन उसमें रहता है, ऑक्सीजन सब लोग को सप्लाई मिलता है, सभी लोग उसी से क्या करते हैं, सांस लेते हैं। और क्षोभ मंडल में हेलीकॉप्टर क्षोभ मंडल में नहीं उड़ता, क्षोभ मंडल को नहीं पार करता है, क्योंकि उसका इंजन ही बनाया जाता है उसी के लायक कि वो समताप मंडल में जा ही नहीं सकता है। ठीक है, तो किस मंडल में उड़ता है हेलीकॉप्टर, क्षोभ मंडल। तो उसमें ऑक्सीजन की दिक्कत नहीं है, क्योंकि क्षोभ मंडल में तो वायुमंडल का पहला परत है क्षोभ मंडल, तो उसमें तो ऑक्सीजन है, ऑक्सीजन मिलेगा कि नहीं। तो क्षोभ मंडल को पार कर हम लोग जाएंगे तो अलग से ऑक्सीजन लेकर जाना पड़ेगा कि नहीं, जाना पड़ेगा। कहीं हॉस्पिटल में ऑक्सीजन देखिए, लो ऑक्सीजन, ये जो गैस सिलेंडर टाइप का पतला नहीं आता है, गैस सिलेंडर टाइप का पतला रहता है, उसी में भरा रहता है क्या, ऑक्सीजन भरा रहता है। और किसी को सांस लेने में दिक्कत होती है तो हॉस्पिटल में इसी ऑक्सीजन से उसको क्या किया जाता है, बताइए, यही ऑक्सीजन लगा दिया जाता है। नाक में एक आता है इक्विपमेंट लगाने के लिए, और उसको ऑन कर दिया जाता है। ठीक है, तब हवा मिलने लगता है ऑक्सीजन। अब बताइए, ये जो अमेजन है ब्राजील का, किस महाद्वीप में है, महाद्वीप पढ़ाए थे कि नहीं पढ़ाए थे, बताइए, महाद्वीप की संख्या कितनी है, 8। कौन कौन महाद्वीप की नाम बताइए, महाद्वीप का, एशिया, अफ्रीका, दक्षिणी अमेरिका, उत्तरी अमेरिका, यूरोप, ऑस्ट्रेलिया, अंटार्कटिका। तो ये जो हमारा दक्षिणी अमेरिका वाला महाद्वीप है, उसी में पाया जाता है ये अमेजन का जंगल। और किस देश में स्थित है, ब्राजील में। सबसे ज्यादा सांप कहाँ पाया जाता है, सांपों का महाद्वीप किस महाद्वीप को कहा जाता है, दक्षिण अफ्रीका को कहा जाता है। तो बताइए, जहाँ जंगल रहेगा, झाड़ी उड़ी वाला एरिया रहेगा, वहीं पे ना सांप पाया जाएगा। तो सबसे खतरनाक सांप किस जंगल में, ब्राजील का जंगल, नाम क्या है, अमेजन जंगल। ठीक है, और दुनिया की सबसे बड़ी नदी है ब्राजील में ही, जिसको हम लोग किस नाम से जानते हैं, अमेजन नदी। अमेजन नदी और अमेजन जंगल दोनों एक ही नाम से है। ठीक है, अब देखिए, ये जो अमेजन जंगल पृथ्वी पर सबसे ज्यादा, पृथ्वी पर 195 देश है, 195 देशों में सबसे ज्यादा जंगल किस देश में है, ब्राजील। और महाद्वीप पूछेगा तो दक्षिण अमेरिका।
इसमें चिमटी है ऐसा खतरनाक खतरनाक, और सट जाएगी सब, थोड़ा काट देगी तो आदमी मर जाएगा। बहुत जहरीला जहरीला। ठीक है, इसके अंदर आदमी अभी तक नहीं गया है, नहीं जा पाएगा। इसको काटने पर रोक लगाया गया है। क्यों? क्योंकि इसको जो जंगल है ना, अमेजन जंगल, इसे दुनिया का फेफड़ा कहा जाता है। दुनिया का फेफड़ा क्यों कहा जाता है बताइए? पृथ्वी पर सबसे ज्यादा ऑक्सीजन इसी जंगल से प्राप्त होता है, इसी जंगल, क्योंकि पेड़ पौधा ज्यादा है, तो पेड़ पौधे ऑक्सीजन देते हैं कि नहीं? ऑक्सीजन देते हैं, तो सबसे ज्यादा जहाँ जंगल होगा वहीं पर ना सबसे ज्यादा ऑक्सीजन मिलेगा, वहीं से मिलेगा। तो इसको काटने पर क्या लगाया गया है? रोक। अगर कट जाएगा तो फिर ऑक्सीजन लेने में दिक्कत होगी, क्योंकि और भी बाकी देश जंगल है, लेकिन इतना बड़ा जंगल नहीं है। तो बताइए दुनिया का फेफड़ा किस जंगल को कहा जाता है? अमेजन जंगल, क्योंकि सांस लेने में दिक्कत नहीं होती। सबसे ज्यादा ऑक्सीजन सप्लाई इसी जंगल से होता है दुनिया भर में। ठीक है, तो ये जो पहली बार प्रथम सम्मेलन, पृथ्वी सम्मेलन हुआ था, मतलब पर्यावरण को बचाने के लिए, वो हुआ था कब? 1992 में। कब? 1992 में हुआ था। और कहाँ हुआ था? ब्राजील में हुआ था। एक जगह है रियो डी जेनेरो। कौन जगह है? रियो डी जेनेरो, रियो डी जेनेरो। बताइए प्रथम पृथ्वी सम्मेलन कब किया गया था? 1992 में। और ये कहाँ आयोजित किया गया था? ये सम्मेलन का कहाँ हुआ था? किस देश में हुआ था? किस देश में हुआ था बताइए, देश बताना है। ब्राजील में। ये ब्राजील देश का नाम है। ठीक है, लेकिन ब्राजील के किस जगह पे, किस स्थान पे? रियो डी जेनेरो। जैसे भारत हमारा देश हो गया, अब भारत में अलग अलग दिल्ली, मुंबई, पटना, चेन्नई, ये सब जगह है कि नहीं? उसी तरह जगह है ब्राजील में। कौन सा? रियो डी जेनेरो। इसमें कहा गया था सभी देशों से कि क्या करना है, हम लोगों को पर्यावरण को बचा कर रखना है, नहीं तो आने वाले समय में सब के सब मारे जाएंगे। ठीक है, तो प्रथम पृथ्वी सम्मेलन कब हुआ था? 1992। किस देश में हुआ था? और किस महादेश में हुआ था? महादेश और महाद्वीप दोनों एक ही है। महादेश को हम लोग महाद्वीप के भी नाम से जानते हैं, और महाद्वीप को महादेश भी कहते हैं, क्योंकि महादेश में बहुत सारा देश आता है। देश को मिलाकर हम लोग क्या कहते हैं? महादेश। तो बताइए किस महादेश में हुआ था? किस महादेश में हुआ था प्रथम पृथ्वी सम्मेलन? प्रथम पृथ्वी सम्मेलन किस महादेश में हुआ था? रियो डी जेनेरो तो ये जगह का नाम है। दक्षिणी अमेरिका। दक्षिणी अमेरिका महादेश है, महाद्वीप है। उसमें एक देश है कौन? ब्राजील। और ब्राजील के अंदर रहने वाला एक शहर है कौन? रियो डी जेनेरो। तो अगर पूछेगा प्रथम पृथ्वी सम्मेलन किस महाद्वीप में आयोजित किया गया था, किस महादेश में आयोजित किया गया था, तो हमारा दक्षिण अफ्रीका हो जाएगा। अगर किस देश में पूछ दिया कि प्रथम पृथ्वी सम्मेलन किस देश में हुआ था, तो ब्राजील। ठीक है, और किस स्थान पे हुआ था, जगह पूछ देगा, शहर पूछ देगा, तो रियो डी जेनेरो। ठीक है, अब इसके फिर 5 साल बाद, इसके 1992 में हुआ था, और इसके फिर 5 साल बाद दूसरा का पृथ्वी सम्मेलन आयोजित किया गया। दूसरा बार दूसरा का बैठक हुआ। सम्मेलन का मतलब क्या होता है? सम्मेलन का मतलब होता है आपस में बातचीत करना। कोई भी टॉपिक हो गया, ठीक है, आपस में बैठकर और उसके बारे में हम लोग बात करेंगे। ठीक है, अब जैसे मैं मान लीजिए कि सरस्वती पूजा करना है, तो सरस्वती पूजा करने के लिए सामान वामान का व्यवस्था कराना पड़ेगा कि नहीं? पहले से ही तैयारी करनी पड़ेगी। तो हम लोग क्या करेंगे, एक जगह बैठ जाएंगे और उसके बारे में हम लोग बात उत करेंगे कि कैसे करना है। ठीक है, कहाँ से मूर्ति खरीदना है, कब खरीदना है, और सजावट वजावट का सामान हम लोग कब खरीदेंगे, कब उसका मतलब सजावट वजावट करेंगे। तो एक बैठक की तरह, पंचायती देखिए, पंचायती सेम टू सेम उसी तरह होता है। ठीक है, तो पंचायती में झगड़ा उगड़ा पर बात किया जाता है, झगड़ा होगड़ा चाहे मारपीट उठू हुआ है, ठीक है, उस पे। लेकिन ये जो सम्मेलन हुआ था पृथ्वी सम्मेलन किस लिए हुआ था? पर्यावरण को बचाने के लिए बैठक हुई थी कि नहीं? अब देखिए, अब पृथ्वी सम्मेलन पहिलका कब हुआ था? 1992। और किस देश में हुआ था? ब्राजील में। ब्राजील के किस जगह में, किस जगह पे हुआ था? रियो डी जेनेरो। और महादेश पूछेगा तो दक्षिणी अमेरिका। अब द्वितीय पृथ्वी सम्मेलन, द्वितीय का मतलब होता है दूसरा।
द्वितीय पृथ्वी सम्मेलन। अभी द्वितीय पृथ्वी सम्मेलन इसके 5 साल बाद हुआ था। कब कब हुआ था? 5 साल बाद। 5 साल बाद हुआ था। तो बताइए 92 में हम लोग 5 जोड़ेंगे, 5 ऐड करेंगे तो कौन सा सन आएगा? 1992 में हम लोग 5 साल 1997 1997 आएगा कि नहीं? 1997। तो 1997 में कौन पृथ्वी सम्मेलन हुआ था? द्वितीय पृथ्वी सम्मेलन हुआ था। और ये किस महाद्वीप में हुआ था बताइए? महाद्वीप बताना है। महाद्वीप महाद्वीप देखिए ये जो देश है, देश ये न्यूयॉर्क में आयोजित किया गया था। लेकिन न्यूयॉर्क देश नहीं है, वो एक शहर है, अमेरिका का एक शहर है। उत्तरी अमेरिका में एक देश है जिसका नाम क्या है? यूएसए। क्या नाम है? यूएसए। यूएसए। यूएसए का फुल फॉर्म होता है यूनाइटेड स्टेट अमेरिका। अमेरिका, यूनाइटेड स्टेट अमेरिका। ये जो यूएसए है इसका हिंदी होता है संयुक्त, क्या होता है? संयुक्त स्टेट का मतलब क्या होता है? राज्य। संयुक्त राज्य अमेरिका। इसका पूरा नाम क्या है हिंदी में देश का? संयुक्त राज्य अमेरिका। ठीक है। अब बताइए ये यूएसए देश है, यहाँ पे एक शहर है क्या? न्यूयॉर्क। न्यूयॉर्क। यहीं पे आयोजन किया गया था कौन पृथ्वी सम्मेलन? दूसरा पृथ्वी सम्मेलन। अब देश पूछेगा तो दूसरा पृथ्वी सम्मेलन किस देश में है? उत्तरी अमेरिका। तो ये महाद्वीप हो गया, ये महाद्वीप हो गया। देखिए ये जो अमेरिका है ना, इसी के नाम पर महाद्वीप को विभाजित कर दिया गया है। ठीक है, बड़ा एरिया है तो बीच बीच में बांट दिया गया है। और निचले वाला एरिया को क्या नाम रखा गया है? जो दक्षिण दिशा में उसे दक्षिणी अमेरिका, और जो उत्तर दिशा में है उसे उत्तरी अमेरिका। तो उसी उत्तरी अमेरिका में एक देश है। कौन सा देश? यूएसए, संयुक्त राज्य अमेरिका। ठीक है। तो संयुक्त राज्य अमेरिका देश है कि महाद्वीप है? देश है। देश है कि नहीं? लेकिन वो वही पूछ देगा सिर्फ अमेरिका, तो अमेरिका महाद्वीप है, लेकिन उसको 2 भागों में बांटा गया है, दक्षिण में और उत्तर में। तो ये जो अमेरिका है, संयुक्त राज्य अमेरिका, ये किस देश में है? किस महादेश में है? उत्तरी अमेरिका। उत्तरी अमेरिका। और ब्राजील किस अमेरिका में? दक्षिणी अमेरिका में है। तो बताइए द्वितीय पृथ्वी सम्मेलन कहाँ आयोजित किया गया था? जगह का नाम क्या है? जगह का नाम न्यूयॉर्क। लेकिन वही देश पूछेगा तो, देश पूछेगा तो यूएसए या संयुक्त राज्य अमेरिका, यूनाइटेड स्टेट अमेरिका। ठीक है। तो ये जो क्वेश्चन देता है जब एग्जाम में, बोर्ड में जाइएगा एग्जाम देने, तो ये यूएसए का अगर कोई देगा ना तो यूएसए ऐसे लिखेगा यूएसए। हाँ, हिंदी में लिखेगा यूएसए को। ठीक है। तो यूएसए का मतलब क्या होता है? यूनाइटेड स्टेट अमेरिका, उसका फुल फॉर्म। ये देश का नाम है। तो द्वितीय पृथ्वी सम्मेलन किस देश में किया गया था? किस देश में किया गया था? ये तो जगह का नाम है, न्यूयॉर्क जगह का नाम है। बताइए। हाँ, देश बताइए। देश, देश। हाँ, यूनाइटेड स्टेट अमेरिका। ये देश का नाम है यूएसए। दुनिया का सबसे अमीर देश कौन सा है? यूएसए। हर चीज में आगे है। ये जो हम लोग मोबाइल चलाते हैं, गूगल उसी का है, यूट्यूब उसी का है, जीमेल उसी का है। अगर ये कह देगा अमेरिकुआ कि हमको 1 दिन का 1 रुपया चाहिए, और किस चीज के लिए चाहिए? जो मोबाइल में अपना जीमेल लॉगिन करके चला रहा है, अगर कह देगा कि हमको 1 जीमेल पर 1 रुपया चाहिए, अगर महीना का भी लेगा, तो बताइए दुनिया में कितना आदमी है? हमारे भारत में ही तो 146 करोड़ आदमी है। कितना? 146 करोड़। बताइए। सबसे पहले था सब 2011 की जब जनगणना हुई थी, तो उस समय सबसे जनसंख्या ज्यादा चीन की थी, चीन। लेकिन अब भारत भी चीन को क्या कर दिया है? पीछे छोड़ दिया है। आगे बढ़ गया है कौन? भारत। तो बताइए 146 करोड़ जब जनसंख्या है भारत में, कितना? 146 करोड़। तो 146 करोड़ जनसंख्या है, तो क्या इसमें सब लोग मोबाइल चलाते होंगे?
उसमें बूढ़ा व्यक्ति भी आ जाएंगे, बच्चे भी आ जाएंगे। तो छोटा छोटा जो बच्चा मोबाइल चला रहा है नहीं चला रहा, अब बूढ़ा लोग, अब बूढ़ो चलाओ तरह हम हमनी के घर गांव में बूढ़ो चलाओ तरह घर के ना कहे ना तो चल जाई बात, पहुंच जाई घर में ले। ठीक बा। तो 146 करोड़ जनसंख्या बता, सबके तो मोबाइल चलावेला नहीं है। अब मान लीजिए इसमें 100 करोड़ मान लीजिए, कितना, अगर इसमें से 100 करोड़ लोग क्या चला रहे हैं, मोबाइल चला रहे हैं, ठीक है। अगर अमेरिका को अगर कह देगा कि हमको साल, एक महीना में, कितना, एक महीना में जो ईमेल चला रहा है, जीमेल चला रहा है, उससे हम 1 रुपया लेंगे, कितना रुपया, 1 रुपया हम सब किसी से लेंगे। तो बताइए 1 महीना में कितना रुपया ले गया, 10 करोड़ है, 100 करोड़ है, कितना, 100 करोड़, 1 महीना में 100 करोड़। जो नहीं देगा तो फिर जीमेल बंद कर देगा, चलबे नहीं करेगा मोबाइल। अब बिना जीमेल के मोबाइल चलेगा नहीं। पहले हम लोग मोबाइल नया खरीद के लाते हैं तो उसमें जीमेल पहले लॉगिन करना पड़ता है, बनाना पड़ता है नया, तभी मोबाइल खुलता है, नहीं तो खुलबे नहीं करेगा। ठीक है। तो ये जब सारा टेक्नोलॉजी किसके पास है, अमेरिका के पास। अमेरिका, दुनिया का संचालन कौन कर रहा है, अमेरिका ही कर रहा है। ठीक है। अब देखिए, तो द्वितीय पृथ्वी सम्मेलन कहाँ किया गया था, किस देश में किया गया था, यूएसए। और किस महादेश में किया गया था, उत्तरी अमेरिका में किया गया था। ठीक है। जगह का नाम क्या है, किस शहर में, यूएसए के किस शहर में, जैसे भारत का शहर हो गया दिल्ली मुंबई, उसी तरह यूएसए देश है, और यूएसए के अंदर में आता है कौन, न्यूयॉर्क, जो एक शहर है, बहुत बड़ा शहर है अमेरिका का। संयुक्त राज्य अमेरिका का सबसे बड़ा शहर कौन सा है, न्यूयॉर्क। लेकिन राजधानी कहाँ है, अमेरिका की राजधानी वाशिंगटन डीसी। कहाँ है, वाशिंगटन डीसी। किस देश की राजधानी है, और किस अमेरिका, कौन अमेरिका, यूएसए, संयुक्त राज्य अमेरिका। ये काती हो राजधानी। जैसे भारत की राजधानी कहाँ है, पटना। बिहार की राजधानी है पटना, भारत की राजधानी कहाँ है, नई दिल्ली। उसी तरह यूएसए की राजधानी कहाँ है, वाशिंगटन डीसी, वाशिंगटन डीसी। ठीक है। अब देखिए, अब पृथ्वी सम्मेलन दूसरा हुआ कब, 1997 में। इसको क्यों किया गया था, पृथ्वी पर जितने भी पर्यावरण है उनको बचाने के लिए। ठीक है। फिर इसके अगले 5 साल बाद फिर तीसरा आयोजन किया गया पृथ्वी का। अगले 5 साल बाद फिर कौन सा आयोजन किया गया, कौन सम्मेलन किया गया था, तीसरा, बताइए, तीसरा पृथ्वी सम्मेलन, तीसरा पृथ्वी सम्मेलन, तीसरा पृथ्वी सम्मेलन। अब 1997 में 5 साल और ऐड कीजिए, कितना आएगा, सन आएगा 2002। तो बताइए तीसरा पृथ्वी सम्मेलन कब किया गया था, 2002 में किया गया था। ठीक है। कौन पृथ्वी सम्मेलन, तीसरा पृथ्वी सम्मेलन। क्यों किया गया था, ये बैठक क्यों बुलाया गया था, पर्यावरण को बचाने के लिए। ठीक है। अब देखिए, ये जो एक, अब आइए फिर आइए महाद्वीप में, 2 महाद्वीप पढ़ लिए, कौन कौन, उत्तरी अमेरिका, उत्तरी अमेरिका का न्यूयॉर्क, और देश यूएसए, संयुक्त राज्य अमेरिका। ठीक है। और दक्षिणी अमेरिका का ब्राजील, ब्राजील देश है। अब ब्राजील के किस जगह पे हुआ था प्रथम पृथ्वी सम्मेलन, रियो डी जेनेरो, रियो डी जेनेरो में हुआ था। अब आइए कहाँ, वहां अफ्रीका महाद्वीप में, कहा, अफ्रीका महाद्वीप में। अब अफ्रीका महाद्वीप, जैसे भारत का हमारा जो एरिया है ना, अब देखिए इधर, ये जो हमारा भारत का एरिया है, ठीक है, भारत का, अब मान लीजिए इसको हम लोग उत्तर दक्षिण पश्चिम पूर्व में बांटेंगे, पूर्व में बांटेंगे, देखिए इधर हो गया भारत। अब इसको हम लोग बांट दिए उत्तर दक्षिण पश्चिम पूर्व। ये वाला हमारा भाग क्या हो गया, उत्तर, नीचे वाला दक्षिण, बाएं वाला पश्चिम। इसी में गड़बड़ाता है बाएं दाएं, बाएं पश्चिम है कि दाएं पश्चिम है। ठीक है। और पूरब में पूरब। अब देखिए इधर, ये जो भारत का हमारा सबसे निचला एरिया है, सबसे निचला एरिया, ठीक है, वही है कौन, तमिलनाडु। तमिलनाडु राज्य है। तमिलनाडु की राजधानी कहाँ है,
चेन्नई, चेन्नई हाँ। चेन्नई। तो मान लीजिए भारत का दक्षिण दिशा वाला राज्य कौन सा है, दक्षिणतम राज्य कौन है, तमिलनाडु है। उसी तरह अफ्रीका महाद्वीप है, कौन, अफ्रीका मान लीजिए ये महाद्वीप हो गया, ठीक है। तो हम लोग इसको भी बांट दे रहे हैं दिशा के आधार पर, ठीक है। ये उत्तर हो गया और ये पश्चिम, पूर्व और ये दक्षिण, ये दक्षिण हो गया। तो ये जो अफ्रीका महाद्वीप है, ठीक है, इसको हम लोग क्या दिशा के आधार पर बांट दिए हैं। तो ये जो नीचे वाला कौन सा भाग है, दक्षिण। तो ये दक्षिण वाला जो एरिया है ना अफ्रीका का, उस देश का नाम है दक्षिण अफ्रीका। कौन नाम है, दक्षिण अफ्रीका। कौन देश नाम है, दक्षिण अफ्रीका। तो ये दिशा के आधार पर बांट कर अपना देश का नाम रखा है सब, क्योंकि अफ्रीका एक महाद्वीप है और अफ्रीका महाद्वीप के सबसे दक्षिण दिशा में जो देश है उस देश का नाम क्या है, दक्षिण अफ्रीका। ये अमेरिका नहीं है, ये अफ्रीका है, दक्षिण अफ्रीका। वास्को डी गामा यहीं पे आया था, वास्को डी गामा यहीं पे आया था, यहीं से आया था भारत, वहां पे आकर रुका हुआ था। तो एक व्यापारी मिल गया भारत का, ठीक है, तो उसको पनिया जहाज पर दहवाते लिया आया था। कहाँ, केरल। केरल की राजधानी कहाँ है, तिरुवनंतपुरम है, तिरुवनंतपुरम, ठीक है। अब बताइए ये जो कौन महाद्वीप, अफ्रीका महाद्वीप। महाद्वीप का नाम क्या है, महाद्वीप या महादेश अफ्रीका, ठीक है। अब अफ्रीका का सबसे दक्षिण वाला देश का नाम क्या है, अफ्रीका का सबसे दक्षिणतम देश का नाम क्या है, दक्षिण अफ्रीका, दक्षिण अफ्रीका, दक्षिण अफ्रीका, ठीक है। जैसे हम लोग भारत का जो दक्षिण वाला एरिया है, दक्षिण में बहुत राज्य हैं, लगभग 8-9 राज्य हैं, तो उसको हम लोग दक्षिण भारत के नाम से जानते हैं, दक्षिण भारत के नाम से। और क्यों दक्षिण भारत, क्योंकि दक्षिण दिशा में है इसीलिए। तो ये दक्षिण अफ्रीका नाम क्यों पड़ा है, क्योंकि ये अफ्रीका के दक्षिण दिशा में है, ठीक है। दक्षिण भाग है कौन देश, दक्षिण अफ्रीका। महादेश का नाम क्या है, अफ्रीका। और अफ्रीका के दक्षिण वाला देश का नाम क्या है, अफ्रीका का सबसे दक्षिण जो एरिया है उस देश का नाम है कौन देश, दक्षिण अफ्रीका नाम है, ठीक है। तो यहाँ पे एक जगह है जोहान्सनबर्ग, कौन, जोहान्सनबर्ग। तो जोहान्सनबर्ग कहाँ आयोजित किया गया था, तीसरा पृथ्वी सम्मेलन कहाँ आयोजित किया गया था, जोहान्सनबर्ग, ठीक है। ये जगह का नाम है। जैसे में ब्राजील का एक जगह है रियो डी जेनेरो शहर है, यूएसए का एक शहर है कौन, न्यूयॉर्क। उसी तरह दक्षिण अफ्रीका कौन सी देश में आयोजित की गई थी, दक्षिण अफ्रीका। देश पूछेगा तो दक्षिण अफ्रीका, महादेश पूछेगा तो अफ्रीका, ठीक है। महादेश पूछेगा तो महादेश अफ्रीका, और देश पूछेगा तो दक्षिण अमेरिका, अफ्रीका। तीसरा पृथ्वी सम्मेलन कब आयोजित किया गया था, 2002 में। और किस महाद्वीप में, अफ्रीका में। और किस देश में, दक्षिण अफ्रीका में। और दक्षिण अफ्रीका के किस शहर में, जोहान्सनबर्ग, ठीक है। इतना हो गया। प्रथम पृथ्वी सम्मेलन किया गया था कब, 1992 में, 1992 में। और किस देश में, यूएसए, संयुक्त राज्य अमेरिका। नहीं, वो द्वितीय पृथ्वी सम्मेलन हुआ था। प्रथम पृथ्वी सम्मेलन किया गया था किस देश में, ब्राजील में। और किस महादेश में, दक्षिणी अमेरिका में, दक्षिण अमेरिका में। और किस शहर में किया गया था, रियो डी जेनेरो, ठीक है। रियो डी जेनेरो कब किया गया था, 1992 में। और इसके 5 साल बाद 1997 में दूसरा पृथ्वी सम्मेलन किया गया था। कहाँ पे किया गया था, किस महादेश में, उत्तरी अमेरिका में। और उत्तरी अमेरिका में कौन सा देश, यूएसए, संयुक्त राज्य अमेरिका। और संयुक्त राज्य अमेरिका के किस शहर में, न्यूयॉर्क में किया गया था। और तीसरा पृथ्वी सम्मेलन किया गया था किस महाद्वीप में, अफ्रीका में किया गया था।